हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब, पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता, पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर, इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। इबादत में गुजरी शब बारात की रात, मुस्लिम धर्मावलंबियों ने रात भर की मस्जिदों में इबादत, अमन चैन की मांगी दुआ। सीओडी में जमीन का काला कारोबार, गैरम जरुआ जमीन प्लॉट नंबर 512 को हड़पने के लिए दस्तावेजों का बुना गया जाल, कब्जेदारियों को दिया गया रुपयों का लालच। पुलवामा बरसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने श्रद्धांजलि सभा का किया आयोजन, शहीद हुए 40 वीर जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। और वैलेंटाइन डे को लेकर गुलजार रहा फूलों का बाजार, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के विरोध के कारण लुक छिप के मिले प्रेमी प्रेमिका। रहमतों की रात शब-ए बारात पर गिरिडीह में भी रात भर मुस्लिम समाज के लोग इबादत में जुटे रहे। इस दौरान पुरुष मस्जिदों में जबकि महिलाएं अपने घरों में इबादत की। इस दरमियान कुरान की तिलावत और नफिल की नमाज पढ़ी गई। अल्लाह को राजी करने के लिए अकीदतमंद पूरी रात इबादत में लगे रहे और अपने गुनाहों की माफी मांगी। इसके बाद लोगों ने पूर्वजों की कब्रों पर जाकर उनके मगफिरत के लिए दुआ की। वहीं शब-ए बारात पर सभी मस्जिदों, कब्रिस्तानों सहित इबादत गाहों में आकर्षक लाइटिंग की गई थी। त्योहारों को लेकर देर रात तक मुस्लिम इलाकों की रौनक बढ़ी हुई थी। गिरिडीह अंचल के सीहोडी मौजा स्थित खाता नंबर 2 प्लॉट नंबर 512 रकबा 10 एकड़ जमीन गैर मजरूआ खास किस्म की है। प्रतिबंधित भूमि होने के बावजूद इसकी खरीद बिक्री हो रही है। दरअसल इस जमीन को गिरिडीह अंचल के द्वारा भू कारोबारियों के पक्ष में क्लीन चिट दे दिया गया है, अर्थात दस्तावेजों का जाल बुनकर इसकी रैतीकरण कर दी गई है। लेकिन इस दौरान उस जमीन पर बसे कई गरीब दलित परिवार को भी उजाड़ दिया गया है। इसके लिए दलित परिवारों को कुछ रुपयों का लालच दिया गया है और जो लोग भूमाफियाओं के झांसे में नहीं आए उनकी जमीनों को जबरदस्ती हड़पा जा रहा है। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को प्रकाश में आया। सीहोडी के रहने वाले गुदल दास पिता अमीन दास की खाता नंबर 2 प्लॉट नंबर 512 रकबा 10 एकड़ के मध्य 2.5 एकड़ जमीन को अपने पूर्वज के बताते हैं। उनका कहना है कि वर्ष 1930 में इस जमीन को लेकर न्यायालय में मुकदमा चला था और उनके पूर्वजों के पक्ष में डिग्री हासिल हुई थी, लेकिन जमीन माफिया उनकी डिग्री प्राप्त जमीन पर भी जबरन कब्जा करना चाहती है और
कुछ भूभाग को घेर भी लिया है, जबकि जिससे उनका मुकदमा चल रहा था उसी के दस्तावेज से जमीन की खरीद बिक्री हो रही है। गुदलदास का आरोप है कि जमीन के एवज में उन्हें रुपयों का लालच दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ जमीन पर वह घर बना रहे हैं, जिनको रात के वक्त भूमाफियाओं के गुंडे आकर ध्वस्त कर देते हैं। उन्होंने इसकी शिकायत माले नेता राजेश सिन्हा से की। उनकी शिकायत पर माले नेता राजेश सिन्हा सीहोडी पहुंचकर गुदलदास की शिकायत पर वस्तु स्थिति का जायजा लिया और उनको हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। घर बनाते हैं, रात को तोड़ देता है आके। हम लोग दिन भर यहाँ खटते हैं और रात को आके तोड़ देता है। बोलता है कि बोलते नहीं काम कर गया, रात के पता लगेगा। कोठरी छारे दिन भर के अंदर में सब बाल बच्चे मिल कर नहीं, और वो रात में आके 12 बजे रात वो तोड़ दिया, सब कोठरी कनपन सब तोड़ दिया। बोल जा 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 बनाओ, कनपन दो, घर बनाओ, बना दिन भर तोड़ो। लगभग 20 साल से ये हमारे घर के सामने, शास्त्री नगर घर के सामने, वहाँ पे अपना काम करके, कारोबार करके, मोची का काम करके ये वहाँ पे स्थापित है। तो हम लोग से एक मोहल्ला का रिश्ता भी हो गया। सीओडी इसलिए बुलाए ये, चूँकि इनकी जमीन को जिससे ये केस जीते थे वही जो हारे हैं, और हारने वाले क्या है, किसी दूसरे को लिख दिए हैं। अब ये जानकारी इन्होंने दिया, इस पर हम संज्ञान में लेके यहाँ के सीओ, यहाँ के थाना वगैरह सबसे बात कर लेते हैं, और इनका जो जमीन लूट रहा है वो जमीन इनको छोड़ दीजिए। और इनका और 6 कट्टा 7 कट्टा जमीन है जिस पर ये घर बना रहे थे, दिन में बनाने के लिए देते हैं और रात में सब ढांस देते हैं। अब बताइए, ये गरीब व्यक्ति, दबा कुचला व्यक्ति का जमीन अगर अपना बना रहा है तो आप बोल भी देते हैं कि बनाओ बना बनाओ, और रात को बोलते हैं कि सब ढांस देंगे। अर्थात इसके जमीन को 2 लाख रुपए देना चाहते हैं, जबकि वहाँ जमीन चल रहा है 10 लाख रुपए कट्टा। तो वो जो जमीन को लूटने का कष्ट ये कर रहे हैं, जाहिर बात है इसको टॉर्चर कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पुलवामा में शहीद वीर जवानों की याद में शुक्रवार को शहर के टावर चौक में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दिन में पुलवामा अटैक के शहीदों की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं शाम को 51 दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एडवोकेट फोरम के प्रांत अध्यक्ष नित्यानंद प्रसाद, विभागाध्यक्ष रविशंकर पांडे, जिला अध्यक्ष रितेश पांडे ने कहा कि 14 फरवरी 2019 में हुए पुलवामा हमले में हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। उस दिन याद कर आज भी लोगों को खून खौल उठता है। सरकार को ऐसे घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादी संगठनों को खत्म कर देना चाहिए था। मौके पर राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष गौरव कुमार, अंशु उपाध्यक्ष सुजीत सिंह, नगर मंत्री रोहन, राष्ट्रीय मजदूर परिषद के अजय देव, हिंदू हेल्पलाइन के बसंत सिंह, राम गुप्ता, मीडिया प्रभारी राहुल गुप्ता सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। अशुभ घड़ी में हमारे यहाँ के 40 सैनिक शहीद हुए, भारत की रक्षा करते हुए, अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा करते हुए 40 सैनिक शहीद हुए। उन सैनिकों को, बलिदानी सैनिकों को आज हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। लेकिन अफसोस है कि भारतीय न्यायपालिका और भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था इतनी कमजोर हमारी साबित हुई कि उन 40 बलिदानियों का अभी तक कितने बलिदान दिया हम लोग आम जनता को यह पता नहीं चल पा रहा है। अफसोस भी है इस बात का, दुख भी है हमें कि हम 40 सैनिकों के उस हत्यारे को अभी तक नहीं पहचान पाए। एक छोटी सी है कि हर चीज को हम पाकिस्तान के ऊपर छोड़ देते हैं कि ये पाकिस्तानी आतंकवादियों का काम है। हो सकता है उस पाकिस्तानी आतंकवादी के साथ हमारे भारतीय आतंकवादी जो घुसपैठ करके बैठे हुए, उनका सहभागिता उसमें रहा हो और हम उसको अभी तक सामने नहीं ले आ पाए। आज 14 तारीख को पुलवामा में वीर शहीदों का वीर शहीद हुए थे, 40 वीर शहीद हुए थे, उनके याद में आज हम लोग अवधों का खड़ा होकर के अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से पुष्पांजलि करेंगे और शाम को शहीद पुलिसकर्मियों को
जो जवान हैं देश के, उनका नाम से दिया जलाएंगे ताकि पूरा गिरिडीह और हिंदू समाज जाने कि अभी भी पुलवामा को भूले नहीं, याद रखे हमारे वीर शहीद जो सरहद पर अपना कर्तव्य को निभाते हुए शहीद हुए। आज बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में हम सबों ने टावर चौक पर अभी वीर शहीदों के याद करते हुए हम लोग आज टावर चौक पर पुष्प अर्पित करके संध्या बेला में हम लोग यहाँ पर एक दिया शहीदों के नाम वीर दिवस के उपलक्ष्य में मनाएंगे। और अभी जो है प्रमुख पार्कों में, होटलों में हम सभी सनातनी और सनातन धर्म प्रेमियों से भी आग्रह होगा कि जा कर के वहाँ पर भी हम लोग वीर जवानों को, वीर शहीदों को हम वहाँ पर पुष्प के साथ सम्मानित करेंगे। वैलेंटाइन डे को लेकर फूलों का बाजार आज गुलजार रहा। प्रेमी अपने प्रेमिकाओं को गुलाब फूल देकर वैलेंटाइन डे की बधाई दी। गिरिडीह स्थित टावर चौक के पास वैलेंटाइन डे को खूबसूरत बनाने के लिए कई किस्म के गुलाब फूल विक्रेताओं के द्वारा बेचे जा रहे थे, जहां फूल लेने के लिए प्रेमी प्रेमिकाओं की भीड़ लगी रही। हालांकि विश्व हिंदू परिषद के द्वारा वैलेंटाइन डे का विरोध जताए जाने के कारण और पुलवामा हमला की बरसी होने पर वैलेंटाइन डे को लेकर बाजार में उदासी छाई रही। हालांकि वैलेंटाइन डे को लेकर फूल विक्रेताओं ने कहा कि उनकी दुकानों पर हर किस्म के गुलाब उपलब्ध थे और लोगों ने अपना मन पसंदीदा गुलाब की खरीदी भी की, लेकिन वैलेंटाइन डे को लेकर जो रौनक पूर्व में देखा जाता था वह अब नहीं दिखती है। ब्लैक डे के कारण हर साल के जैसा ब्लैक डे के कारण उतना सेल नहीं, फिर भी हम लोग अपना धंधा करते हैं तो 2, 4, 5 रुपये कमाने के लिए ये फूल 32 रुपये का खरीदारी है, 35 रुपया 40 रुपया में दे रहे हैं। ये हमारा 15 रुपया 16 रुपया का खरीदारी है, 20 रुपया में दे रहे हैं। ये तो हम लोग का धंधा, इसलिए सब दिन हम लोग का बेचने पड़ता है। कैसा सेल है? सेल कैसा? सेल पहले का जैसा नहीं रहा, अब ब्लैक डे मनाने लगा था, अब वो सब बिक्री नहीं रहता है। अपनी वाइफ के लिए है गुलाब का फूल। गिरिडीह जिले के गावा प्रखंड स्थित हॉली पब्लिक स्कूल में मातृ पितृ पूजन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक व अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने अभिभावकों को तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी, साथ ही माला पहनाकर उनके पांव छूकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान बच्चों के अभिभावक काफी खुश और भावुक नजर आए। कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री योग वेदांता सेवा समिति के सक्रिय सदस्य संदीप गुप्ता, विद्यालय के निदेशक अरुण चौधरी, प्राचार्य मुकेश कुमार चौधरी, व्यवस्थापक उमेश चौधरी, कार्यालय इंचार्ज सुधीर भास्कर, शिक्षक दयानंद सिंह, नितेश कुमार यादव, रंजीत कुमार यादव, बिंदु कुमारी, विक्रम शर्मा, सचिन कुमार, संजीव कुमार सिंह, सुरेंद्र सिन्हा, आर्यवीर सिन्हा, सानिश परवीन, रुखसार खातून, अनामिका कुमारी, सिमरन कुमारी, खुशबू कुमारी, अर्चना कुमारी, केयर टेकर संदीप कुमार, राहुल कुमार आदि की अहम भूमिका रही। बरकत और रहमत की रात शबे बारात के मुबारक मौके पर तेलोडी में दीनी तालीम बेदारी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में तेलोडी पंचायत के विभिन्न गांवों के बच्चों ने भाग लिया। कॉन्फ्रेंस में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों ने कुरान की तिलावत, नात पाक, तकरीर के साथ खाना ए काबा, कुतुब मीनार, इंडिया गेट आदि बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी को पुरस्कार देते हुए हौसला अफजाई की गई। कॉन्फ्रेंस के दौरान उलमाओं ने दीनी तालीम में जुड़ी जानकारी दी। मौके पर हाफिज महबूब, मौलाना समीम अख्तर, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा, हाफिज अकरम, मुफ्ती गुलजार आदि मौजूद थे। वहीं कॉन्फ्रेंस के सफल आयोजन में अंजुमन कमेटी के सदर व सेक्रेटरी व इंतजामिया कमेटी के मेंबर्स लगे हुए थे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ये आज शब-ए-बारात जो हमारे यहाँ अभी कल रात जो गुजरी, उसमें पांचों मोहल्ला के पांचों मसाजिद के इमाम थे, जैसे कि हमारे मुफ्ती गुलजार साहब, मौलाना मुस्तफ़ा साहब,
मौलाना महबूब साहब, कारी अकरम साहब, कारी सलमान साहब, कारी यूसुफ साहब, इस तरह के बहुत सारे उलमा इकराम और शुअरा इजाम हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हुए, जिसमें बच्चों ने साल भर जो मेहनत करता है मस्जिदों में, मदरसों में, उसका एक पुरस्कार के रूप से हमारे गांव के नौजवान ये तैयारी करते हैं कि उनको हौसला अफजाई के लिए कुछ दिया जाए। इसलिए इस प्रोग्राम को हर साल हम लोग अपने गांव में करते हैं। इस साल कुड़वाडी के नौजवानों ने किया। अल्लाह ताला उन नौजवानों को सलामत रखे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। शब बरात ये अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है मुसलमानों के लिए। इसमें अल्लाह तबारक व तआला से हर एक मुसलमान अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है और अपने मरहूमीन के लिए इज़हार सवाब करता है और मुल्क व मिल्लत की फलाह व बहबूदगी के लिए दुआएं करता है। और ये परंपरा हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस वहाँ से चला आ रहा है। और ये एक रात बहुत अनमोल रात है और इस रात में दुआएं कबूल होती हैं, किसी की दुआ रद्द नहीं होती। लेकिन कहा जाता है हदीस पाक में है कि सब बख्शे जाते हैं, बड़े से बड़ा गुनहगार बख्शा जाता है। गांवा प्रखंड स्थित ग्रेसिया पब्लिक स्कूल में 14 फरवरी को काला दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान विद्यालय परिवार ने पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों की याद में 2 मिनट का मौन रखा और उनके बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों को देश प्रेमी की महत्व समझाई गई और उन्हें राष्ट्र सेवा व बलिदान के मूल्यों से अवगत कराया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य संतोष चंद्रवंशी ने अपने संबोधन में कहा, देश प्रेम सबसे बड़ी सेवा है और हमें अपने वीर जवानों के बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए।